Bismillahirrahmanirrahim. My name is Usama Abdur Rahman and I am working as an optometrist in Lions Medical Complex, Lahore. Today the topic जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीट आई एग्ज़ाम के मतलब आपके पास पेशेंट जो आता है आपने उसका कंप्लीट आई एग्ज़ाम कैसे होगा। सबसे पहले पेशेंट आपके पास जब आएगा आपने उसकी नेम, उसका जेंडर, उसका फादर नेम, ऑक्यूपेशन ये पूछना है। फिर उसके बाद आपने उसकी जो है ना चीफ़ कंप्लेंट्स कि वो किस मसाइल के साथ आया, क्या उसको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, आपने उसके बारे में उससे पूछना है। फिर उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, कोई हाइपरटेंशन, डायबिटिक, कोई इस चीज़ की तो डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं वो सफ़र कर रहा। फिर उसके बाद आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है कि फैमिली में किसी और को कोई ये डायबिटिक वगैरह की वजह से या फिर कोई हाइपरटेंसिव की वजह से कोई और ग्लाकोमा वगैरह या कोई और चीज़ें कि तो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। फिर उसके बाद आपने अपने जो है ना सबसे पहले ऑटो रेफ करना है। ये जो होता है ना ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, एक रफ एस्टिमेट देता होता है कि आपके ग्लासेस के नंबर का प्रिस्क्रिप्शन का। फिर उसके बाद आपने उसकी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की तरफ जाना है। सबसे पहले विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे। विजुअल एक्यूटी में आप उसकी देखेंगे कि उसकी विजन कितनी है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद आप उसके लेंसेज ट्रायल फ्रेम में लगा के उसको टेस्ट करेंगे जो जहाँ पर वो बेटर फील करेगा, जो जहाँ पे उसको क्लियर विजन नज़र आएगा, क्लियर शार्प विज़न आएगा, आपने वो उसको नंबर प्रिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद आपने उसकी नियर विजन एक्यूटी चेक करनी है कि उसको नियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। फिर मतलब एज 35-40 प्लस में आ रहा है तो आपने उसकी नियर विजन चेक करनी है, उसको प्रेस्बायोपिक तो नहीं है। फिर उसके बाद फर्दर आपने उसके मतलब कि आपने उसको चेक करना है कि उसकी और कंप्लेंट, कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन, कोई और कॉज तो नहीं है। फिर आपने उसके लिए फर्दर उसको इसके लिए आगे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज देना है, रेफ़र करने। वहाँ पे उसका स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे कॉर्निया, आइरस, स्क्लेरा ये चीज़ें उसकी होगी। फिर उसके बाद आपने उसका प्यूपिल रिएक्शन चेक करना है। डायलेट करने के बाद हम अगर कंप्लीट एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, उसका फंडस एग्जाम करना चाहते हैं, उसका पीछे ग्लाकोमा वगैरह तो नहीं है, कोई कैटरेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो हम उसके लिए फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। फंडस एग्जामिनेशन से पहले प्यूपिल डायलेट करने से पहले आपने RAPD चेक करनी है उसकी लाजमी, पेशेंट की प्यूपिल रिएक्शन चेक करना है। फिर उसके बाद आपने डायलेट करके उसका फंडस एग्जामिनेशन में आपने उसकी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, आई, पीछे रेटिना के फुली एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर फर्दर फंडस एग्जामिनेशन के बाद अगर आपको फील हो कि मतलब कोई पीछे एबनॉर्मलिटी है कोई रेटिना में या फिर कोई ऑप्टिक डिस्क में, तो आप उसकी फर्दर टेस्ट के लिए की तरफ जाएंगे। मतलब OCT आप करवाएंगे, उसका विजुअल फील्ड चेक करेंगे कि उसका ग्लाकोमा, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ग्लाकोमा के उसके साइंस आ रहे हैं, IOP बढ़ा हुआ है, तो आप उसके लिए ऑप्टिक डिस्क की RNFL और OCT करवाएंगे, उसको फर्दर ग्लाकोमा डायग्नोस के लिए फिर विजुअल फील्ड करवाएंगे। उसके बाद फिर आप उसका IOP चेक करेंगे। एट दी एंड मैं यही रिपीट करूँगा कि जो ग्लाकोमा पेशेंट है उसको 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ बाद अपने फॉलोअप्स लाजमी रिपीट करना चाहिए ताकि हम लोग उसका IOP देख सकें, उसकी पीछे से ऑप्टिक डिस्क की कंडीशन देख सकें, उसका प्रेशर कंट्रोल है या नहीं है, उनको जो हम मेडिकेशंस दे रहे हैं वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पे हम जो उसको ड्रॉप्स वगैरह दे रहे हैं वो उस पर असर कर रहे हैं कि नहीं दे रहे। थैंक यू।